ब्लेसिंग ऑलरेडी है, परमेश्वर ने टेक्निक दे रखा है, बट उसको हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं। हमें अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ चाहिए। जब आज आप प्रार्थना करने बैठेंगे, परमेश्वर उस टाइम आज क्रिएट करना नहीं शुरू करेगा। अरे अच्छा तू 20 साल का हो गया, आज तू मुझसे प्रार्थना कर रहे थे तो अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड चाहिए, तू वेट कर 20 साल और, क्योंकि वो 20 साल की लड़की जब बड़ी होगी तब मैं तेरे पास भेजूंगा। नो, जैसे भजन संहिता 35 के 27 में लिखा है, यहोवा की बड़ाई हो क्योंकि वो अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। और एफिसियों 1 के 3 में ऐसा लिखा है, एफिसियों 1 के 3 में, प्रभु ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहां पे? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें क्या कर दी है? दी है। यह नहीं लिखा कि परमेश्वर देगा, बट प्रभु यीशु मसीह में, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, परमेश्वर बोलता है मैंने ऑलरेडी तेरे लिए सारी आशीषों को, उन टेस्टिमनीज को, उन ब्लेसिंग्स को मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। आपके बच्चे को अगर आज संतरा खाने का मन किया, मम्मी से जाके बोला मम्मी मेरे को संतरा खाना है, तो मम्मी क्या करेगी? जाके संतरे का बीज लेके आएगी, बीज को मिट्टी में डालेगी, वेट करेंगे कि भाई संतरा का पेड़ उगेगा, उसके बाद संतरा लगेगा, फिर मैं तोड़ के आपके बच्चे को खिलाऊंगी, या मार्केट जाती है और संतरा लेके आ जाती है। सो ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? ब्लेसिंग्स को प्रिपेयर कर रखा है। परमेश्वर को पता है हमें किस चीज की जरूरत है। ये नहीं कि आज हम मांग रहे हैं और परमेश्वर बोल रहा है अच्छा वेट कर, मैं तेरे लिए उस ब्लेसिंग को तैयार कर रहा हूं। आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने, जब आदम को क्रिएट किया, ऑलरेडी हव्वा को भी परमेश्वर ने अपने दिमाग में क्रिएट कर चुका था, और उसके बाद आदम और हव्वा ने मिलके उस संसार को शुरू किया। सो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए ब्लेसिंग्स को क्या किया है? तैयार किया है। आदम को जिस जिस चीज की जरूरत थी, उन मछलियां, उन पेड़ पौधे, जो फल आदम को चाहिए था, सब कुछ परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था, और उसके बाद आदम को रचा। सो हमें यह समझना बहुत जरूरी है, हमें जो चाहिए वो ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या किया हुआ है? प्रिपेयर कर रखा है। हमें अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ चाहिए। जब आज आप प्रार्थना करने बैठेंगे, परमेश्वर उस टाइम आज क्रिएट करना नहीं शुरू करेगा। अरे अच्छा तू 20 साल का हो गया, आज तू मुझसे प्रार्थना कर रहे थे तो अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड चाहिए, तू वेट कर 20 साल और, क्योंकि वो 20 साल की लड़की जब बड़ी होगी तब मैं तेरे पास भेजूंगा। नो, परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए हस्बैंड वाइफ क्रिएट कर दिया। ऑलरेडी आपके लिए वो ब्लेसिंग्स, चंगाई, छुटकारा, फिनेंशियल टेस्टिमनी, सब कुछ परमेश्वर ने प्रिपेयर कर रखा है। बट हमें क्या करना पड़ेगा? उसको क्लेम करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। और परमेश्वर ने उसको लेने का एक टेक्निक भी बना रखा है। क्या है? टेक्निक भी बना रखा है। एक बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए जो प्रोसेस है, अगर वो उस प्रोसेस में से जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो डॉक्टर बन जाएगा। एक लॉयर बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, वो जो टेक्निक, अगर जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू अगर वो चला गया, उस ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू, उस पढ़ाई के प्रोसेस के थ्रू, सब प्रोसेस के थ्रू चला गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक सक्सेसफुल लॉयर, सक्सेसफुल एडवोकेट, सक्सेसफुल जज बन सकता है। उसी प्रकार आपको करियर में इंक्रीज होना है, आपको एक टेक्निक दिया हुआ है। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस व्यवसाय में हो, उस व्यवसाय में आपको इंक्रीज करना है, सो एक टेक्निक है। उस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे, परमेश्वर को अपने साथ रख के उस टेक्निक को जब आप फॉलो करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? सक्सेसफुल हो जाएंगे। और परमेश्वर ने हमारे लिए सारी आशीषों को ऑलरेडी क्या कर रखा है? तैयार कर रखा है। हमें उसको क्लेम करना पड़ेगा, हमें उसको लेना पड़ेगा। भूख लगी है तो खाना तैयार है, बट हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्या करना पड़ता है? हाथों को यूज करके खाना पड़ता है। प्लेट में अगर खाना रखा है और भूख लगी है, खाने को देख के हमारी भूख नहीं मिटती है जब तक हम उसको खाएंगे नहीं। सो प्रिपेयर्ड ब्लेसिंग, परमेश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी ब्लेसिंग्स को प्रिपेयर कर रखा है। उस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे, उस प्रिपेयर्ड ब्लेसिंग्स को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अब कैसे उसको एंजॉय करें? कैसे भी आपको जानना चाहिए ना। ब्लेसिंग ऑलरेडी है, परमेश्वर ने टेक्निक दे रखा है, बट उसको हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं? अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं? यूहन्ना 15:4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। इजी फॉर्मूला, इजी टेक्निक परमेश्वर ने दिया। क्या टेक्निक है? तुम मुझ में बने रहो और मैं
तुझ में बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। सो परमेश्वर ने टेक्निक क्या दिया ब्लेसिंग्स को लेने के लिए? ब्लेसिंग्स प्रिपेयर्ड है आपके लिए, बट उसको अपने लाइफ में कैसे लेंगे? परमेश्वर ने टेक्निक क्या दिया, सॉल्यूशन क्या दिया? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं। बोलो परमेश्वर, मैं तुझ में और तू मुझ में बना रहे तो मैं बहुत सारे फलों को लेके आऊंगा। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम फलवंत हो, हम बांझ ना रहे, हम करियर में ब्लेस्ड हो, हम जहां जॉब्स में है प्रमोशन हमारा हिस्सा हो, इंक्रीज हमारा हिस्सा हो, फ्रूटफुलनेस हमारा हिस्सा हो। हम जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में है, परमेश्वर चाहता है तुम इस परिस्थिति में ना रहो, बट परमेश्वर में जब बने रहोगे उस परिस्थिति से तुम ओवरकम कर जाओगे। इसलिए आपने आज भी बहुत सारी गवाहियों को सुना, सबने बोला हम कलीसिया में आते रहे, घोषणाओं को हम रिसीव करते रहे और परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया? टेस्टिमनीज को उत्पन्न किया। ऐसे बहुत सारी टेस्टिमनीज आपने सुना कि मैं तो पैदाइश मसीह परिवार में हूं। पैदाइश मसीह परिवार में होने से आप वो ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकते। नाम के लिए क्रिश्चियन लिखना, पीटर, जॉन लिखने से हम उस ब्लेसिंग को नहीं ले सकते, बट अगर हम उस टेक्निक को, उस प्रोसेस में बने रहेंगे तो हम ब्लेसिंग में जाएंगे, हम फलवंत हो जाएंगे। सो मसीह परिवार में पैदा होने से नहीं, बट यीशु को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में हम स्वीकार करते हैं, उसके वचनों में हम चलते हैं, तो हम फलों को लेके आ सकते हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।